रात का समय था, करीब 2:05। शहर सो चुका था, लेकिन आरव की आंखों में नींद का नाम नहीं था। कमरे में हल्की पीली रोशनी जल रही थी और दीवार पर टंगी घड़ी की टिक-टिक उस सन्नाटे को और गहरा बना रही थी। बाहर सड़क पर कभी कभी गुजरती किसी गाड़ी की आवाज आती, फिर सब कुछ फिर से शांत हो जाता। आरव बिस्तर पर बैठा था, हाथ में फोन लिए, लेकिन उसका ध्यान स्क्रीन पर नहीं, कहीं और था। जैसे कोई अधूरा ख्याल उसे बार बार खींच रहा हो। 3 दिन पहले ही वो इस नए फ्लैट में शिफ्ट हुआ था। जगह अच्छी थी, शांत इलाका, किराया भी ठीक। लेकिन पहली ही रात से उसे एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। कोई साफ वजह नहीं थी, बस एक एहसास, जैसे ये घर उसे अपना नहीं मानता। उसने गहरी सांस ली और फोन साइड में रख दिया। तभी अचानक टप 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 खिड़की के पास से आवाज आई। उसने चौंक कर उधर देखा। बारिश नहीं हो रही थी, फिर ये आवाज। वो धीरे धीरे उठा और खिड़की के पास गया। बाहर अंधेरा था, बस दूर एक स्ट्रीट लाइट की हल्की रोशनी थी। उसे कुछ दिखाई नहीं दिया। शायद मेरा वहम है, उसने खुद से कहा और वापस मुड़ने लगा। तभी खिड़की पर अंदर की तरफ से उंगली से कुछ लिखा हुआ दिखाई दिया, जैसे किसी ने धुंधली कांच पर लिख दिया हो, मत रहो यहाँ। आरव का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने तुरंत खिड़की को छूकर देखा, कांच ठंडा था, लेकिन उस पर लिखे शब्द बिल्कुल साफ थे। वो पीछे हट गया। उसका दिमाग समझ नहीं पा रहा था कि ये कैसे हो सकता है। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तीसरी मंजिल पर कौन खिड़की तक आएगा? उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। कुछ मिनट तक वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। कोई मजाक कर रहा है, उसने खुद को समझाने की कोशिश की। लेकिन तीसरी मंजिल पर कौन खिड़की तक आएगा? उसने जल्दी से खिड़की बंद की और पर्दा खींच दिया। कुछ मिनट तक वो चुपचाप खड़ा रहा। फिर अचानक उसका फोन वाइब्रेट हुआ। एक मैसेज आया था, अनजान नंबर से। तुमने पढ़ लिया? फिर भी रुके हो? आरव के हाथ कांप गए। उसने तुरंत जवाब लिखा, कौन हो तुम? कुछ सेकंड तक कोई जवाब नहीं आया। फिर फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। जो पहले था वही बता रहा हूं, यहां मत रहो। आरव के माथे पर पसीना आ गया। पहले था का क्या मतलब? उसने कॉल करने की कोशिश की, नंबर स्विच ऑफ। कमरे में फिर वही सन्नाटा फैल गया। लेकिन अब वो सन्नाटा पहले जैसा नहीं था। उसमें डर था, एक अजीब सी घुटन। आरव ने तय किया कि वो ये सब इग्नोर करेगा। बस दिमाग खेल रहा है, उसने खुद को समझाया और लाइट ऑफ कर दी। कमरा अंधेरे में डूब गया। कुछ ही देर बाद उसे महसूस हुआ कि वो अकेला नहीं है। कोई उसके कमरे में है। उसने आंखें खोल दी, लेकिन अंधेरे में कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे से कहा, कौन है? कोई जवाब नहीं। लेकिन उसे साफ सुनाई दिया, किसी की सांसें, बहुत पास, बहुत धीमी, जैसे कोई उसके बिस्तर के ठीक बगल में खड़ा हो। आरव ने तुरंत लाइट ऑन कर दी। कमरा खाली था। ये सब क्या हो रहा है? वो बुदबुदाया। उसने पानी पीने के लिए ग्लास उठाया, लेकिन तभी उसकी नजर टेबल पर पड़ी, जहां उसका फोन रखा था। फोन की स्क्रीन खुद ब खुद ऑन थी और उस पर एक नोटपैड खुला था। उसमें लिखा था, मैं भी ऐसे ही सोचता था कि ये सब वहम है। आरव का शरीर जैसे जम गया। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर कमरे को देखा।
यहाँ हो उसकी आवाज कांप रही थी। अचानक बाथरूम का दरवाजा अपने आप क्रीक की आवाज के साथ खुला। अंदर अंधेरा था। आरव का दिल अब इतना तेज धड़क रहा था कि उसे खुद अपनी धड़कनें सुनाई दे रही थीं। फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। इस बार एक और मैसेज, अगर बचना है तो अभी बाहर निकल जाओ। आरव ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने जल्दी से जैकेट उठाई और दरवाजे की तरफ भागा। लेकिन जैसे ही उसने हैंडल पकड़ा, दरवाजा नहीं खुला। उसने जोर से खींचा, लॉक नहीं था। फिर भी नहीं खुल रहा था। खोलो, खुलो, वो घबराकर बार बार कोशिश करने लगा। तभी पीछे से एक धीमी आवाज आई, अब बहुत देर हो चुकी है। आरव धीरे धीरे पलटा। कमरे के कोने में, जहां पहले कुछ नहीं था, अब एक परछाई खड़ी थी। सिर्फ एक साया, बिना चेहरे के, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। आरव के पैरों ने जैसे काम करना बंद कर दिया। तुम कौन हो? उसने किसी तरह पूछा। वो साया थोड़ा और आगे बढ़ा, और फिर एक आवाज आई जो बिल्कुल उसकी अपनी आवाज जैसी थी। मैं तुम ही हूं। आरव का दिमाग सुन्न पड़ गया। झूठ, उसने धीरे से कहा। 3 दिन पहले जब तुम यहां आए थे, तब मैं भी ऐसे ही आया था। वो साया बोला, फर्क बस इतना है कि मैं बाहर नहीं निकल पाया। कमरे की हवा ठंडी होने लगी। ये घर छोड़ता नहीं है, वो आवाज गूंज रही थी। हर नए इंसान को पुराने में बदल देता है। आरव की सांसें तेज हो गईं। तो मैं, उसके शब्द टूट रहे थे। हाँ, साया धीरे धीरे उसके करीब आ रहा था। अब तुम बाहर जाओगे और मैं यहीं रह जाऊंगा, हमेशा के लिए। आरव ने आखिरी बार दरवाजा खोलने की कोशिश की। इस बार वो खुल गया। वो बिना पीछे देखे भागा, सीढ़ियों से नीचे, सड़क तक। वो रुका नहीं। तब तक भागता रहा जब तक वो उस बिल्डिंग से बहुत दूर नहीं पहुंच गया। सुबह होने लगी थी। उसने पीछे मुड़कर देखा। बिल्डिंग बिल्कुल सामान्य लग रही थी। शायद मैं बच गया, उसने सोचा। उसका फोन फिर से वाइब्रेट हुआ। वही अनजान नंबर। उसने कांपते हाथों से मैसेज खोला। तुम निकल आए, अच्छा है। आरव ने राहत की सांस ली। लेकिन अगली लाइन पढ़ते ही उसका खून जम गया। अब अगला कोई आएगा और उसे बताना मत भूलना, जैसे मैंने तुम्हें बताया था। आरव ने धीरे धीरे फोन नीचे किया, और तभी उसके पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम बाहर हो और मैं अंदर। आरव ने पलटकर देखा, और इस बार साया उसके पीछे खड़ा था, उसकी ही शक्ल में, मुस्कुराता हुआ।